यहाँ पे दोस्तों टेक्समो की जो मोटर है, ये टेक्समो की मोटर है टेरो पंप। और इसको दोस्तों 7.5 HP की मोटर है। ये 3 पेज की ये मोटर है। 3 पेज से ये चलती है। 400 वोल्ट जब मिलते हैं तभी ये चलती है, 250 वोल्ट में ये नहीं चलती है। और दोस्तों यहाँ पे सपट्टा, डोरी, स्टार्टर, मोटर सभी न्यू मोटर है, न्यू आइटम है। तो चलिए दोस्तों हम इसी को फिटिंग करके आपको चला के दिखाएंगे और इसको कैसे फिट किया जा सकता है। आप भी नई मोटर लाओ तब कैसे फिट कर सकते हो, इसमें सब आपको डिटेल में हर एक चीज़ दिखाई जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे अजमेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। इससे ये होगा कि हमारे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास में आ जाएगी नोटिफिकेशन द्वारा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर लाइट की जो केबल है उसी के जो मीटर से केबल आती है, डीपी के जो मीटर लगा हुआ होता है उसी से जो केबल आती है उसी में 400 वोल्ट आते हैं लाइट के। उसी को हमने वहाँ पर सेट कर दिया है स्टार्टर पर, जो कि हम राइट हैंड की तरफ, राइट हाथ की तरफ लगाया है। कभी भी आप जब स्टार्टर कोई सा भी हो, चाहे ऑयल वाला हो या सूखा स्टार्टर हो, कॉन्टैक्टर वाला, किसी में भी आप वायर लगाओगे लाइट वाले तो आपको राइट हैंड की तरफ लगाना है। दोस्तों जब लकड़ी का जो स्टार्टर आता है उस पर हम अधिकतर किटआउट में लगाते हैं, पर वह किटआउट से जो होकर वायर आते हैं वह राइट हैंड की तरफ ही आते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ आपको मोटर का वायर लगाना है, जैसे कि आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे मोटर और डोरी, जो हमारी 6 mm की डोरी है दोस्तों, यहाँ पर आप 4 mm की डोरी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 3 पेज में इतना लोड नहीं होता है। तो ये 6 mm की डोरी अगर आप लाना चाहें तो आप अपनी खुशी से ला सकते हैं। बाकी 4 mm की डोरी यहाँ पे आसानी से चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हर एक चीज़, हर एक जानकारी आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम टेप और कंपोज दोनों वायर को जोड़ने के लिए यूज में ले रहे हैं, जो कि आपको डिटेल में दिखा रहे हैं। चलिए तो थोड़ी सी उसी की भी बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि वायर को कट करना है इस प्रकार से। यहाँ पे वायर को कट कर लिया, दोनों वायर को मिलाकर कट करना है कि कितना वायर आगे नहीं जाना चाहिए। तो उस प्रकार से हमने यहाँ पे कट कर लिया और 2 वायरों को हमने जॉइंट भी कर लिया है और तीसरा वायर यहाँ पे हम जॉइंट करने जा रहे हैं। और जॉइंट करने के बाद में दोस्तों आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे कट किया था और कितनी हमने यहाँ पे डोरी को दोनों तरीके से चिल्लाए। अब देखिए दोस्तों, एक जॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस प्रकार से आपको जॉइंट करना है। इस जॉइंट करने का फ़ायदा ये है दोस्तों, आपकी जब मोटर चलेगी तो वायर गरमाएंगे तो अगर आपका जो जॉइंट एक जगह होगा, जैसे हमने तिरछे जॉइंट करे हैं, आगे पीछे जॉइंट करे हैं, अगर आपका जॉइंट एक ही जगह होगा तो तीनों वायर जैसे टेप पिघल भी जाती है गरमा कर, तो वह शॉर्टिंग हो जाता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। जैसे मैंने बताया अभी आपको अलग अलग जगहों पे, चाहे आप 2 इंच की जगह आगे खिसका सकते हो, चाहे 1 इंच की जगह खिसका लीजिए, पर आपको दूर दूरी पे करना है। और इसकी साइज़, जॉइंट की साइज़ एक बिलाद की पूरी साइज़ आपको लेना है, क्योंकि दोस्तों एक बिलाद की साइज़ लेने का भी कुछ कारण है। वह कारण दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब आप टेप और कंपोज को घुमाओगे तो आसानी से आपकी टेप और कंपोज घूम जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि जो अनजान व्यक्ति होता है वह जॉइंट करता है तो वह जॉइंट की साइज़ छोटी कर देता है, तो जो फर्स्ट वायर है उसको तो आसानी से जोड़ देता है और जो सेकंड वायर है उसमें भी दिक्कत आती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो लास्ट वायर हम जोड़ेंगे उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो दोस्तों जॉइंट करने का तरीका एक बार हम डिटेल में आपको समझा देते हैं।
यहाँ पे शुरुआत से हमने कैसे जॉइंट किया था। सबसे पहले वायर को हमने मिलाया था, अलग अलग सिरे किए वायर के टुकड़े के और अलग अलग जॉइंट करके एक जगह मिलाकर प्लास से टाइट कर दिया था। उसके बाद में उसके ऊपर टेप लगाई थी 2 बार और 2 बार उसके ऊपर कंपोज हमने लगाई थी, फिर उसके ऊपर 2 बार टेप लगाई थी। ऐसे तीनों जॉइंट को करने के बाद में ऊपर कंपोज लगाकर फिर उसके ऊपर डबल बार टेप हमने मारी है। और उसके बाद में दोस्तों चलिए हम आ चुके हैं फाइनली मोटर के पास में। जॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया था। मोटर कोई सी भी हो, समरसिबल हो या ओपन वेल हो, आपको दोस्तों इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। 100% आपको ध्यान रखना है, पानी डालना नहीं भूलना है दोस्तों। कभी कभी मोटर के अंदर पानी आ भी जाता है और नहीं भी आता है, जैसे कि भरा हुआ कभी कभी कोई जो जैसे नई मोटर है उसमें पानी भरा हुआ आ जाता है, हम मानते हैं, और कभी कभी नहीं भी आता है। तो आपको चेक करना ज़रूरी है, पानी चेक ज़रूर करें। और पानी चेक करने के बाद में दोस्तों विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें, फुल भर जाने, जब मोटर अपने फुल भर चुकी है उसके बाद में दोस्तों जो हमने बुलट खोले थे उस बुलट को वापस लगाना है। उस बुलट को अपन वापस नहीं लगाएंगे तो यहाँ से दोस्तों जो धूल मिट्टी होती है वो अंदर चली जाएगी मोटर कर। अंदर जाने के बाद में दोस्तों फिर क्या होगा, अंदर जाने के बाद में वो बुशिंग के अंदर जाएगी और वायरों को भी टकराएगी, तो वायर भी छिलते हैं उससे, और वायर के पास में इकट्ठी भी हो जाती है तो वहाँ से जंग लगकर वायर भी टूट जाता है और बुशिंग भी ख़राब हो जाते हैं। बुशिंग के अंदर जाएगी तो बुशिंग तो घिसेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है और वहाँ पर बुलेट या कंपोज आपको लगाकर छेद को रोक देना है, कचरा नहीं जाना चाहिए। चलिए हम आ चुके हैं फाइनली, मोटर को कंप्लीट वहाँ पे कर दिया है। उसके बाद में सपट्टे पर हमें फ्लेंच लगाना है ताकि जो सपट्टा हम लगाएंगे उसी में तो पानी आएगा। इस वजह से हम यहाँ पे फ्लेंच लगा रहे हैं ताकि पानी इससे बाहर हम निकाल सकें। चलिए तो इसमें हम फ्लेंच लगा दिए हैं गरम करके। और दोस्तों गरम करने का तरीका और आसानी से फ्लेंच लगाने का तरीका आपको हम अभी बताएंगे। इसके आगे की जो दूसरी तरफ का हम जॉइंट करेंगे उसमें दोस्तों इसको थोड़ा थोड़ा सा आपको गरम करना है दोनों तरफ से ताकि थोड़ा ढीला पड़ जाए। और दोस्तों आपको इसको फिक्स ऐसी चीज़ नहीं लेना है। काफ़ी लोग जो बोतल होती है, शराब की बोतल होती है, उसका इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है, पर उससे क्या होता है दोस्तों, जो हम सपट्टे के अंदर बोतल डालते हैं तो वहाँ पे 2 इंच 3 इंच घुस पाती है बोतल, और आगे का जब हम निप्पल लगाते हैं तो आगे का मुंह घेरा हो जाता है, इस वजह से उसमें दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जो हम लकड़ी लेते हैं, ये दोस्तों थोड़ी मोटी लकड़ी हमने ऐसे ही ले ली थी, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे जो करबाड़ा का जो बांसा था उसी से हमने काम अच्छे से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हमने निप्पल लगा दी। इस प्रकार से हमने निप्पल लगाई जो आपको दिखाया भी और डिटेल में हमने आपको बताया भी। अगर दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे होगा कि हमारे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी नोटिफिकेशन द्वारा। तो चलिए दोस्तों आगे की प्रोसेसिंग आपको दिखाते हैं कि आगे हम क्या करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ठंडा, जितना जल्दी आप इसको सपट्टे को फ्लेंच में फुवारने के बाद में जितना जल्दी आप इसको ठंडा कर सकते हो उतना जल्दी आपको ठंडा करना है, तो चिपकाव अच्छे से लेगा, ये फूल नहीं पाएगा। तो चलिए यहाँ से कंप्लीट है, ठंडा हो चुका है। उसके बाद में चलते हैं हम मोटर की तरफ। मोटर पे यहाँ पे दोस्तों ये आगे जो पानी उठाती है वहाँ पे दोस्तों ये जाली लगी हुई थी जो कि नीचे का पानी जो मिट्टी वगैरह है वो भी उठा सकती थी। इस वजह से हम यहाँ पे एक बैंड लगाएंगे, जो कि बैंड हमारे हाथ में इस प्रकार से यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के पहले हमें यहाँ पे एक प्लास्टिक की चूड़ी लगी हुई है उसको निकालना होगा यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों वो दोनों तरफ से पैक थी और यहाँ पे जो वो अपनी फ्लेंज थी मुड़ने वाली
वह एल प्लेंच वह भी नहीं लग पा रही थी। तो अब हम मोटर को कर लेते हैं खड़ा। अब इसके अंदर फ्लेंज कस लेते हैं। चलिए तो यहाँ से, और दोस्तों फ्लेंज आप कसें ना तो अच्छे से टाइट कसना है, इतना भी टाइट नहीं दोस्तों ताकि आपको दिक्कत आए। अब देखिए हम कसते हैं यहाँ से, और कस दिया यहाँ पे। यहाँ से ऊपर की ओर इसको रखना है, जहाँ पे अपना जो सपाटा पानी वाला है उसके सामने इसको रखना है। और उसके बाद में दोस्तों जो देख लीजिए हमने ऊपर की तरफ रख दिया, इसके ऊपर हमने जाली भी लगा दी है। अब इसको मोटर को कुएं के अंदर उतारने के लिए यहाँ पे हमें रस्सा बांधना होगा, जो कि रस्सा हम कंप्लीट पहले से बांध चुके हैं। और सपट्टे के नट बोल्ट भी हम यहाँ पे लगा कर कस रहे हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो दोस्तों। चलिए हम फटाफट से यहाँ पे कस देते हैं। उसके बाद में कुएं के अंदर उतारेंगे। कुएं के अंदर जो पानी है दोस्तों 20 फीट नीचा पानी है, और 80 फीट ये कुआं है। जो सपट्टा था दोस्तों यहाँ पे ये 2 का सपट्टा है। जो दोस्तों ये 7.5 की जो मोटर आती है टेक्समो, ये अभी दोस्तों 2023 के अंदर यहाँ पे ये 37,000 रुपये की आ रही है। आप कहीं से भी ले सकते हो, इसी रेट में आपको मिलेगी ये। चलिए तो दोस्तों हमने मोटर को 10 फीट नीचे उतार दिए हैं, और उसके बाद में दोस्तों हमने रस्से 2 लगाए हैं, ताकि मोटर भारी है उतारने में। हम एक रस्से पर भी इसको उतार सकते थे, पर दोस्तों जब निकालेंगे इसको कभी दिक्कत आ जाएगी, और निकालेंगे तो निकालने में परेशानी आती है। इस वजह से यहाँ पे रस्से 2 लगाए गए हैं। और 2 लगाए इस प्रकार से हमने रस्से लगाए, एक रस्सा पहले तरफ है और एक रस्सा ओली तरफ है। ये इस प्रकार से दोस्तों कभी हम मोटर को खींचेंगे तो ये जो कुएं के जो पत्थर किनारे हैं, किनारे के ये टकराएगी नहीं, और बीचों बीच में खिंचती हुई अपने आप ऊपर आ जाएगी। चलिए दोस्तों मोटर को हमने पानी के अंदर डाल दिया है गहराई में, करीबन यहाँ पे 65 से 70 फुट की गहराई में हमने मोटर को डाला था। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमारे मोटर के केबल के जो वायर है नीला पीला लाल, उन वायरों को स्टार्टर में देना है। दोस्तों हमने लाइट के वायर राइट हैंड की तरफ दिए थे, और जो मोटर के वायर है लेफ्ट हैंड की तरफ हमें देने हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से देने हैं। स्टार्टर ऑयल हम डिब्बे में भर दिए हैं। कहीं दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, जो ये डिब्बा है ये छोटा वाला है, इसमें 1 बोतल ही आती है, और जो लकड़ी का स्टार्टर आता है वो डिब्बा थोड़ा सा बड़ा आता है, तो उसमें आप 2 बोतल या 1.5 बोतल ऑयल डालना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे इस डिब्बे को कंप्लीट हम कस देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें अब वायर लगाकर मोटर चलाने का काम है। जो कि दोस्तों इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे नीले पीले लाल वायर, उन वायरों को कलर वायर हमने मिलाया है, और लाइट का जो वायर है राइट हैंड की तरफ उनको भी कलर वायर हमने मिलाया था। तो इसी प्रकार से मिलाकर लगाना है। अगर मोटर उल्टी घूमे यानी कि पानी कम दे तो आपको 2 वायर या तो आप लाइट के कर सकते हो या फिर मोटर के कर सकते हो। लाइट के वायर चेंज करने में यह होगा कि दोस्तों अपना जो ओटा है जो अगर सेट हो रहा होगा तो वह ओटा उल्टी दिशा में हो जाएगा, यानी कि वह ऑन नहीं हो पाएगा। जब ऑटो पे करोगे तो ऑन नहीं हो पाएगा, बटन पे तो चल पाएगा। तो आपको मोटर के वायर चेंज करने हैं, अधिकतर मोटर के वायर चेंज करना है। लाइट के वायर तभी चेंज करें जब आपके पास में ओटा लगा हुआ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 3 फेज सप्लाई डीपी से सीधे यहाँ पे मीटर के अंदर आ रहे हैं, और मीटर के अंदर लाइन मैन यहाँ पे सेट करके कंप्लीट चला गया। उसके बाद में दोस्तों जो अपनी लाइन लेना है मीटर से स्टार्टर तक 400 वोल्ट, उन 400 वोल्टों को हम यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो केबल है, केबल के अंदर भी 3 वायर है, नीले पीले लाल वायर है, उसी को हम क्रम वायर लगाएंगे। जैसे वह लाइन में यहाँ पे सबसे पहले रेड कलर का वायर लगा के गया है, उसके पास में रेड कलर का वायर लगाना है,
और उसके बाद में जो पीला वायर लगा के गया है उसके पीछे पीला लगाना है, उसके बाद में नीला लगा के गया है तो उसके पीछे नीला लगाना है। तो आपको इस प्रकार से लगाना है दोस्तों। हमने पहले पीला लगा दिया लाल की जगह, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मगर मोटर उल्टी घूमेगी तो हम स्टार्टर से उल्टे सुल्टे प्रेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भी अगर ऐसे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से हम तीनों वायरों को सेट कर लिए हैं। और दोस्तों पूरी सावधानी से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी आप लाइट का काम करें तो पूरी सावधानी से आपको लाइट का काम करना है दोस्तों। ये बिल्कुल एक चांस भी नहीं देगी, जब अगर आपका थोड़ा सा हाथ भी लग जाएगा तो एक चांस भी नहीं देगी और सीधे आपको ख़त्म कर सकती हैं। तो इस वजह से आपको पूरा सेफ्टी और ध्यान से लाइट का काम करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम मोटर को ऑन कर दिए हैं और मोटर को ऑन करने के बाद में देखिए दोस्तों, मोटर यहाँ पे 10 फीट लंबाई पर पानी दे रही है। देख लीजिए दोस्तों, 10 फीट लंबाई पर प्रेशर आ रहा है। कितना भयंकर प्रेशर आ रहा है दोस्तों। हमने मोटर को बंद कर दिया और दोबारा से ऑन करते हैं मोटर को, आपको दिखाते हैं। देख लीजिए दोस्तों कितना खतरनाक पानी दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो क्या करना है, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को